नमस्कार दोस्तों, आज हम उपसर्ग सीखेंगे। उपसर्ग नए शब्दों के निर्माण के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जब हम किसी शब्द में नए शब्द को जोड़ देते हैं, उसमें शुरू में कोई शब्द छोटा सा लगा देते हैं, तब वो उपसर्ग हो जाता है। तो उपसर्ग के लगाने से शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। इनको हम विस्तार से जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम उपसर्ग सीखेंगे। यह हिंदी के ज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जानिए उपसर्ग की परिभाषा। भाषा के वे अर्थवान छोटे छोटे खंड जो शब्दों में आगे जोड़कर नए शब्द बनाते हैं और उनके अर्थ में बदलाव लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अगर आप इसे सामान्य भाषा में समझना चाहें तो नए शब्द बनाने के लिए मूल शब्दों के आरंभ में, मतलब मुख्य शब्द के आरंभ में कुछ शब्दांशों को या कुछ शब्दों को जोड़ दिया जाता है। इससे मूल शब्द के अर्थ में बदलाव आ जाता है। इन्हीं शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे मान लीजिए मूल शब्द है हार, हमने इसमें शुरू में लगा दिया आ, तो बन गया आहार। तो ये नए शब्द का निर्माण हो गया आहार। मूल शब्द है कार, इसमें हमने अधि लगा दिया तो अधिकार। ये मुख्य शब्द हो गया, नया शब्द हो गया अधिकार। मूल शब्द है योग और नया शब्द हमारा बना प्रयोग। इसमें हमने क्या लगाया? प्र लगाया। प्र लगाने से प्रयोग। तो इसमें उपसर्ग कौन से हुए? अधि, प्र और आ, ये जो है उपसर्ग हुए। अब हम जानेंगे कि उपसर्ग प्रयोग करने से क्या क्या होता है। नंबर 1, नया शब्द बनता है। नंबर 2, मूल शब्द के अर्थ में बदलाव आ जाता है और कभी कभी अर्थ में बदलाव ना आकर विशेषता आ जाती है। नंबर 3, उपसर्गों का प्रयोग स्वतंत्र अर्थ में नहीं किया जाता है। हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्ग प्रयोग में लाए जाते हैं। पहला होता है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, तीसरा विदेशी उपसर्ग। इसे हम आगत उपसर्ग भी कह सकते हैं। और चौथा होता है संस्कृत के अव्यय, अर्थात उपसर्ग के समान प्रयोग होने वाले शब्द जो संस्कृत के अव्यय होते हैं। अब सबसे पहले हम संस्कृत के उपसर्ग जानेंगे। इन उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। ये प्रायः तत्सम शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं। अब इनके उदाहरण देखिए। पहला उपसर्ग है अति। अति का अर्थ होता है बहुत अधिक, परे या अधिक। इसका उपसर्ग के साथ शब्द देखिए, अतिवृष्टि, अतिक्रमण। अगला उपसर्ग है अधि, अर्थात ऊंचा या श्रेष्ठ, जैसे अधिवक्ता, अधिनायक। ये उपसर्ग होता है अप, इसका अर्थ होता है अनुचित या बुरा। दूर, इसका उपसर्ग के साथ शब्द देखिए, अपमान, अपयश, अपशब्द। अभि, अभी भी उपसर्ग होता है, इसका अर्थ होता है सामने, पास या चारों ओर। अभिमान, अभिशाप, अभिनय, अभिनव। ये अभी उपसर्ग के उदाहरण हैं। अब एक जान लेते हैं हम विशेषता बताने वाले कुछ उपसर्ग, जैसे अव मिलाने से शब्द में उसकी विशेषता बन जाती है। अव का अर्थ होता है बुरा या हीन या उप, जैसे अवगुण, अवमूल्यन, अवरोध, अवनति। दूसरा एक और उपसर्ग देखते हैं जो विशेषता बताता है दुस। दुस का अर्थ होता है कठिन या बुरा। इसके साथ शब्द देखते हैं दुस्साहस, दुष्कर्म, दुष्कर। विशेषता बताने वाला एक और उपसर्ग देखिए परा। परा का अर्थ होता है उल्टे, पीछे या विपरीत, जैसे पराजय, पराधीन, पराक्रम, पराकाष्ठा। अगला उपसर्ग देखिए सु। सु का अर्थ होता है अच्छी तरह या सुंदर। इसके उदाहरण देखिए जो हम उपसर्ग लगाकर शब्द बनाते हैं, सुफल, सुकर्म, सुपुत्र, सुपात्र, सुशिक्षित। आशा है
आपको ये उपसर्ग समझ में आ गए होंगे और आप इन्हें हिंदी की परीक्षा देते समय ध्यान रखेंगे। आपके CBSE के अतिरिक्त अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले वीडियो में मैं अन्य उपसर्गों के बारे में बताऊंगी। ये तो अभी आपने संस्कृत वाले उपसर्ग सीखे हैं। धन्यवाद।